हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम सोशल मीडिया पर जो भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं उसका पर्दाफाश करते हैं बाय ग्रुप। तो जैसे ही दादा को सुनिए जो एक चैनल पर दे रहे हैं, तब पहले इनको सुन लीजिए, फिर इनके सवालों का जवाब ग्रुप द्वारा पूछेंगे। यहाँ से मुसलमान निकल जाए तो हम आज़ाद हो जाए। और फिर ये चाहते हैं कि ये जो जो मुसलमानों को भगाना चाहते हैं, ये दामाद भी बना के रखे हैं। 5-5 लीडर हैं भाजपा के, 7 लीडर हैं जो अपनी बेटी और भतीजी की शादी मुसलमान से किए हैं। हम लोग इनसे अगर दोस्ती करते हैं तो कहते हैं कि आतंकवादियों से बात करते आप हैं। दामाद बता रहे हैं भाजपा के नेताओं हाँ, के हैं, स्पष्ट बता दूं, हाँ बिल्कुल। स्पष्ट। वो जनता को बता दीजिए कौन कौन। देखिए, मोहन भागवत, उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुसलमान से की है। मुरली मनोहर जोशी अपनी बेटी की शादी मुसलमान से किया। अमित शाह अपनी बेटी की शादी मुसलमान से किया। अडवाणी अपनी भतीजी और बेटी की दोनों शादी मुसलमान से किए। ये दामाद बनाओ तो अब दोस्तों आइए ग्रुप द्वारा इनके सवालों का जवाब देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है, गुरु भैया मोहन भागवत की बेटी की शादी मुस्लिम से हुई है। तो उन्होंने लिखा है, नमस्ते। मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संचालक हैं के बारे में स्पष्ट करना जरूरी है कि उनकी कोई बेटी नहीं है। मोहन भागवत ने कभी शादी नहीं की और वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इसलिए उनकी बेटी की शादी किसी मुस्लिम से होने का सवाल नहीं उठता। यह अफवाह सोशल मीडिया पर कई बार फैली है, लेकिन यह पूरी तरह गलत और आधारहीन है। कई लोग भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, जैसा कि यह दावा कि उनकी भतीजी उर्मिला मातोंडकर ने मुस्लिम से शादी की। हालांकि उर्मिला मातोंडकर का मोहन भागवत से कोई रिश्ता नहीं। उर्मिला ने 2016 में मोहसिन अख्तर मीर से शादी की थी, लेकिन वे भागवत की भतीजी नहीं है। यह भी एक गलत अफवाह थी जिसे फैक्ट चेक में खारिज कर दिया गया। तो संक्षेप में, नहीं मोहन भागवत की कोई बेटी नहीं और ना ही उनकी बेटी की किसी से शादी हुई। अगर आपके पास और कोई सवाल हो तो पूछने में संकोच न करें। फिर हमने पूछा कि मुरली मनोहर जोशी की बेटी की शादी क्या मुस्लिम से हुई है। तो ग्रोक ने उत्तर दिया है, नहीं, मुरली मनोहर जोशी की बेटी की शादी किसी मुस्लिम से नहीं हुई। यह दावा सोशल मीडिया पर कई बार फैलाया गया है, खासकर यह कि उनकी बेटी ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से शादी की, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। मुरली मनोहर जोशी की बेटी का नाम निवेदिता जोशी है और उनकी शादी किसी मुस्लिम से नहीं हुई। शाहनवाज हुसैन की पत्नी का नाम रेणु शर्मा है, जो हिंदू है, और उनका जोशी से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। यह अफवाह 2014 से समय समय पर वायरल होती रही है, लेकिन फैक्ट चेकिंग जैसे कि फैकल्टी और अन्य स्रोतों द्वारा ने इसे बार बार खारिज किया है। मुरली मनोहर जोशी और शाहनवाज हुसैन सिर्फ एक ही पार्टी बीजेपी के सहयोगी हैं, इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है। तो यह कहना सही नहीं होगा कि मुरली मनोहर जोशी की बेटी की शादी मुस्लिम से है। अब हमने पूछा, अमित शाह ने अपनी बेटी की शादी मुस्लिम से की है। तो उन्होंने लिखा, ग्रुप ने लिखा है, नहीं, अमित शाह ने अपनी बेटी की शादी किसी मुस्लिम से नहीं की। यह दावा पूरी तरह गलत है। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं के एक बेटे हैं, जैसा, और उनकी कोई बेटी नहीं। जैसा की शादी 2015 में रिचिता पटेल से हुई थी, जो एक गुजराती हिंदू परिवार से हैं। यह शादी अहमदाबाद में हुई थी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई थी। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी अफवाहें फैलती हैं, लेकिन ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। अमित शाह के परिवार के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी ऐसी नहीं है जो इस दावे का समर्थन करे। अगर आपके पास इस बारे में कोई और सवाल है तो जरूर पूछें। फिर हमने पूछा है, क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी बेटी और भतीजी की शादी मुस्लिम से की है। तो ग्रोक ने जवाब दिया, नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी बेटी या भतीजी की शादी किसी मुस्लिम से नहीं की। यह दावा सोशल मीडिया पर कई बार फैलाया गया है, लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। लाल कृष्ण आडवाणी की एक बेटी प्रतिभा आडवाणी, जिन्होंने कुछ साल पहले एक गुजराती सिंधी होटल व्यवसायी कैलाश थडानी से शादी की थी। बाद में दोनों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से तलाक ले लिया। प्रतिभा की शादी किसी मुस्लिम से नहीं हुई थी और ना ही उनकी दूसरी शादी का कोई प्रमाण है। आडवाणी का एक बेटा भी है, जयंत आडवाणी, जो एक बिजनेसमैन है और उनकी शादी भी हिंदू परिवार में हुई। जहाँ तक भतीजी की बात है, आडवाणी के परिवार के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी यह नहीं दर्शाती कि उनकी कोई भतीजी ने मुस्लिम से शादी की हो।
यह अफवाह शायद अन्य नेताओं के साथ भ्रम या गलत सूचना के कारण फैली हो, जैसे कि मुरली मनोहर जोशी या शाहनवाज हुसैन से जुड़े दावों के साथ मिश्रण। हालांकि आडवाणी के संदर्भ में यह सच नहीं है। ऐसी अफवाहें अक्सर राजनीतिक कारणों से फैलाई जाती हैं, लेकिन इनका कोई ठोस आधार नहीं है। तो जैसा कि ये दोस्तों आप सब सच्चाई और हकीकत से रूबरू हो गए, जो सोशल मीडिया पर चलती हैं आदत ज़्यादा वो भ्रामक व गलत जानकारी फैलाने का प्रयास करती हैं, तो कृपया आप लोग इन लोगों से सावधान और बचे रहें।